वेलकम टू चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम फिर से वीकली एनालिसिस करने के लिए आ गए हैं। दिन शनिवार है, 19 तारीख है और शाम के 6 बजने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे पिछले वीडियो की, जो हमने आपको टारगेट्स दिए थे गोल्ड के, बिटकॉइन के, क्रूड ऑयल के, नेचुरल गैस के, निफ्टी के, सबके टारगेट आए हैं। और आप पिछली वीडियो को पहले चेक करें, ज़रूर चेक करें। आप चेक नहीं करते तो हमारी उम्मीद पे ऐसे लगता कि पानी फिर गया। तो चेक तो ज़रूर करें कम से कम, अगर आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो। जो भी हमने आपको वीकली एनालिसिस दिया था तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने गोल्ड के भी सिनेरियो दिए थे। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का सिनेरियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। 4 घंटे की एक वेव पे मैंने आपको 2 एरिया भी मार्क करके दिए थे चार्ट पे, चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, पहले से उसी दिन आपके सामने ही मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चार्ट उस दिन चल रहा था, तो मैंने आपको ये 4 घंटे की वेव पॉजिटिव बताई थी। सेम वही एरिया से प्राइस डिप लगाया और प्राइस उठा है। ठीक है, प्राइस ने डिप लगाया और वहाँ से डाउन भी आया और वहाँ से पिकअप भी हुआ है। 2 बार पिकअप हुआ है। अभी फ़िलहाल इसकी डेस्टिनेशन अभी भी अप है। जो हम देख रहे हैं यहाँ तक के लेवल जाने के लिए देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हो सकता है कि इस वीक आपको ये चार्ट आपको साइडवेज देखने को मिले। ठीक है, एक रेंज में काम करता हुआ दिखे आपको, तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें किस तरह काम करना है आपको, तो वो आपके ऊपर रहेगा। फ़िलहाल मैंने अभी एनालिसिस अभी मैं बताऊंगा। बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट इस तरह चल सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे एक हाई लग चुका है। ठीक है, इसकी 4 घंटे की बजाय डेली के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि बड़े टाइम पे एनालिसिस अच्छा होता है। वहाँ पे ही आपके ये तीनों टारगेट मैंने आपको बताए थे, तीनों टारगेट डन हो चुके हैं अपसाइड के। तो मैंने आपको एक सिनेरियो भी बना के दिखाया था 1 घंटे के चार्ट पे कि ये चार्ट इस तरह चलेगा और यहाँ पे इस लेवल से, यहाँ पे इस लेवल के आसपास जैसे ही आएगा वहाँ से बाइंग उठ जाएगी। तो प्राइस अभी तब मौके पे यहीं चल रहा था जब हमने एनालिसिस किया था अपने वीडियो का। तो अभी मैंने जो थर्ड टारगेट दिया हुआ था वो भी डन हो गया। ये वाला थर्ड टारगेट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा हुआ है ये वाले टारगेट पे। पिछली वीडियो में आप ध्यान से चेक कर सकते हैं कि ये लेवल आपको प्रोवाइड किया गया था कि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है और ये इसका टारगेट भी है। ठीक है, तो फिलहाल वो टारगेट आ गया और मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके दिया था कि एक 100% की कवरिंग ऐसे होने दीजिए। तो यहाँ पे एक पुल बैक पे सेल का प्लान किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरे हफ्ते में सेम टू सेम वैसे ही चला कि पहले मैंने आपको बताया कि ये इस लेवल से बाइंग आएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में। तभी मैं कह रहा हूँ आप चेक नहीं करते, इसलिए अफसोस रह जाता कई बार और प्रॉफिट भी नहीं कर पाते फिर आप, क्योंकि आपको एंट्री एग्जिट का प्लान नहीं पता होता कि किस तरह एंट्री लेनी है, कैसे सिनेरियो बनेंगे। तो मैंने तो आपको ड्रॉ करके दिखाया था। एक्चुअली जब चार्ट यहाँ चल रहा था उससे पहले ही आपको ड्रॉ कर दिया था कि चार्ट पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे एक कवरिंग आएगी, कवरिंग आने के बाद इस एरिया के पास से आएगा तो प्राइस उठ जाएगा और यहाँ पे बीच में कोई 2 हर्डल बनेंगे। तो ये 2 हर्डल वही हैं जो भी बन चुके हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो एक डेस्टिनेशन पे फिर सेल मारा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से फिर देखोगे तो एक यहाँ से भी एक सेल किया जाएगा। मैं आपको चेक करवा सकता हूँ पिछले वीडियो में, क्योंकि आपने तो चेक करना नहीं है, हमें पता ही है। तो मैं आपको यूट्यूब का अपना वीडियो चला के दिखाता हूँ, इसी पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने अपना यूट्यूब का चैनल है चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट के नाम पे। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये सिनेरियो ऐसे ही चलेगा। ये देखिए लाइव वीडियो कितना है, 6000 पॉइंट का मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको अपनी डायरी में। फिलहाल आप खुद से चेक कीजिए। ये देखिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ऐसे एक सिनेरियो बनेगा, एक ऐसा प्राइस एक्शन होगा तो यहाँ पे एक सेल मारा जाएगा और उसके ऊपर एक पॉइंट और बनेगा, तो वो एक सिनेरियो सेल के लिए मारा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि आप खुद से चेक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपको सीखना है तो देखो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि सारा कुछ हम ही बता दें और हाथ पकड़वा के आपको करवाएं ट्रेडिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वेव पॉजिटिव चल रही थी तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था कि ये सिनेरियो ऐसे बनेगा। यहाँ से देखेंगे तो ऐसे उठेगा, इस जगह से उठेगा। आप पूरा वीडियो चेक करें तभी आपको पता चलेगा कि
एनालिसिस कैसे किया जाता है, पहले प्रेडिक्शन कैसे हो जाता है। कोई कहता है चार्ट चलते नहीं है, पैसे के जोर पे होता है। पैसों के जोर पे नहीं होता है, यहाँ पे स्किल से काम होता है। स्किल होगी तो पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कमा पाओगे। आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, ठीक है। निकालने कैसे हैं वो सीखना पड़ेगा। प्रॉपर वीडियो देख के तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो आइडिया लगा सकते हो थोड़ा सा। इस रेंज के आसपास मैंने आपको बताया सेलिंग आ सकती है। देखो सेलिंग आई, ठीक है। फिलहाल ऊपर अभी ये वाला जोन अभी पेंडिंग है। अगर यहाँ से अच्छा मिलता है तो गिर सकता है। फिलहाल इसकी वेव नेगेटिव हो चुकी है, शायद ये वेव नेगेटिव है, इसके इसी एरिया से गिर रहा है। अगर ये गिर जाता है, ये वाला 19,000 वाला लेवल क्रॉस नहीं करता, तो कंटिन्यू आपको ये 12-13 हज़ार तक दोबारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल चार्ट कहीं नहीं जा रहा, चार्ट सांस ले रहा है, साइडवेज हो गया, ठीक है। अभी मैं इसका पूरा एनालिसिस करके दूंगा आपको। तो फिलहाल अभी अब चेक करें कि हमने कौन कौन से लेवल इसमें बताए थे। तो मैंने आपको क्रूड ऑयल भी बताया था कि पॉजिटिव रह सकता है, इसकी वेव पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अपसाइड के लिए ही रेडी है। यहाँ तक इसके टारगेट्स हैं, आने वाले दिनों में ये अपकमिंग अपवर्ड में देखने को मिल सकता है। बस ये आपका 5500 से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका, अभी तो एक्सपायरी हो चुकी है, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये वाला लेवल आपका नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके 5580 के नियर अबाउट ये वापस ऊपर आपको 6000 से ऊपर क्रॉस करता हुआ नज़र आने को दिख सकता है। फ़िलहाल इसकी एक डेस्टिनेशन नीचे भी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन अभी ये वाला चार्ट इंडियन चार्ट पे साइडवेज की रेंज में फंस गया है। तो फिलहाल एक डेस्टिनेशन ऊपर देखने को शायद मिल जाए आपको। अभी फ़िलहाल साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी भी होगी है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करेंगे। नया कॉन्ट्रैक्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा मंडे को, वो क्रूड 1 में आ जाएगा, ठीक है। निफ्टी का हमने एनालिसिस दिया था, आपने चेक किया होगा, तो आपको इतना बड़ा व्यू दिया था कि निफ्टी आपके गिर सकती है। और आपको एक बाइंग का लेवल भी बताया गया था कि इस लेवल के आसपास आएगा तो एक लेवल प्लान किया जाएगा बाइंग का। तो यहाँ से देखिए बाइंग प्लान हुई है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, कुछ वीडियो में फॉल्ट आ गया, देखता हूँ मैं। चलिए सही दिख रहा है मुझे तो। अभी तो फ़िलहाल कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। चलिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। आप अपने आप पिछली वीडियो में मेरा चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन में क्या हो सकता है। फ़िलहाल वीकली के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले वीकली के चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि चार्ट पॉजिटिव है। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूँ मैं, शायद उसकी वजह से हो रहा है, कंट्रास्ट में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा होगा चार्ट पे। चलिए वीकली में देखेंगे तो फुल्ली पॉजिटिव है। फ़िलहाल एक नीचे जोन बना के गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वीकली के हिसाब से पॉजिटिव होने के साथ साथ ये अभी साइडवेज की रेंज में फंस गया। आप ध्यान से देखेंगे तो डे के चार्ट पे एक ही कैंडल के अंदर सारी क्लोजिंग आ रही है। इस रेड के अंदर सारी क्लोजिंग इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। फिलहाल बेस कैंडल बन रहे हैं। प्राइस की डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पे अगर इसका स्टैटिक मार्क किया जाए तो यहाँ तक इस कैंडल के यहाँ तक आना चाहिए, 12, 12.5, 13,000 तक। एक सेकेंड, 13,000 के आसपास एक आना चाहिए, ठीक है, पुल बैक। क्योंकि अगर रन भी करना है तो इसको पुल बैक तो लेना ही पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने आपको सिनेरियो बना के दिया था, पहले पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि पिछला वीडियो हर वीडियो से कनेक्टेड है। जितने भी आप मेरे पिछले वीडियो वीकली वाले देखेंगे वो उससे कनेक्टेड होते जा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू चार्ट बन रहा है। तो उसके आगे आगे हम भी अपना प्रेडिक्शन करते चले जा रहे हैं और अपने लेवल मार्क करते जा रहे हैं। तो आप पहले पिछला लेवल समझिए कि कौन सा लेवल पे हमने बाइंग सेलिंग बोली हुई है, ठीक है। तभी मैं आपको कह रहा था कि आपको एंट्री तो नहीं आएगी, लेकिन आपको कुछ एक आइडिया लग सकता है। लेकिन आपने अभी एंट्री
खेलना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एंट्री बनती कैसे, सिनेरियो कब चेंज हो गया आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्शन ये वाला ऊपर के अप कमिंग टारगेट सारे डन हो चुके हैं। टारगेट 3 भी आ गया था हमारा और उसके ऊपर हल्का सा निकला था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 100% की कवरिंग हो जाएगी। और यहाँ से देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे इस लेवल से आपकी बाइंग भी आ जाएगी। तो सेम वही सिनेरियो चला है, यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ पे एक सेल का सिनेरियो बना है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, आज भी वैसे तो बिटकॉइन चल रहा है, तो ये डाउन साइड के देखने को मिल सकता है आपका। ये 19,200 का लेवल क्रॉस, 19,500 का लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो इंटरडे के पर्पज़ से भालते हैं कि हमें कुछ पता चल जाए, आइडिया लग जाए। फिलहाल देखिए ये वाली एक वेव नेगेटिव है, हो सकता है ये चार्ट ऐसे साइडवेज की रेंज में फंसा रह जाए। ठीक है, कंसोलिडेशन करते हैं ऐसे ऐसे करके कई दिन चले, फिर उसके बाद नीचे एक नेगेटिव फॉल आएगा। यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो नीचे जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से ही आपको रिवर्स देखने को वापस ऊपर की तरफ चार्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपका ये सिनेरियो तो गोल्ड में, बिटकॉइन में रहने वाला है। और फिलहाल एक्सनेस बंद हो गया इंडिया में, तो आप अपने रिस्क पे ही करें। इंडिया में ट्रेडिंग फॉरेक्स बैन कर दिया गया है, तो आप अपने रिस्क पे खेल सकते हैं। जिनका विड्रॉल में दिक्कत आ रही है वो अपना विड्रॉल ले लें, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में ही काम करना पड़ेगा आपको इंडियन मार्केट में, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का सिनेरियो इसके बाद डिस्कस करते हैं। फिलहाल समझ लेते हैं कि ये 2 एरिया सेल के रहने वाले हैं जो मैंने आपको मार्क करके रखे हुए हैं। और प्राइस की डेस्टिनेशन यहाँ तक रह सकती है। प्राइस आपको साइडवेज इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलता है तो हमारा ये 12,000 वाला लेवल भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसकी वेव पॉजिटिव है, अगर यहाँ इसके ऊपर निकलता है तो और तेज़ी एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज़ ये साइडवेज की रेंज में पूरा चार्ट ऐसे फंस सकता है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया आपका बिटकॉइन का एनालिसिस। गोल्ड में आपका क्या एनालिसिस है? गोल्ड में एनालिसिस है कि हमने जो 4 घंटे की वेव के हिसाब से जो आपको बाइंग के लेवल दिए थे, ये 2 लेवल बताए थे आपको बाइंग के, फिलहाल वहीं से ही बाइंग आई है। 2 बार डिप मिले हैं इसमें, यहाँ से देखिए और इधर से देखिए फिर से एक डिप मिला है। तो ये भी एक साइडवेज की रेंज में रह सकता है कि आपको प्राइस इसके ऊपर जाता हुआ अभी ना दिखे कुछ एक वीक, लेकिन हमारे को जो डेस्टिनेशन लग रही है वो इसके ऊपर तक ही जाती नज़र आ रही है। फिलहाल यहाँ तक मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, यहाँ तक एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। फिलहाल पॉजिटिव में रह सकता है और साइडवेज टू अपसाइड द्वारा देखने को प्राइस मिल सकता है। और अगर डिप लगाता है तो यहाँ पे एक द्वारा बाइंग का सिनेरियो प्लान कर सकते हैं। अगर बड़े टाइम में देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन एरिया है, ये वाले पे आपको देखेंगे तो सपोर्ट है डे के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे भी साफ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि चार्ट ऐसे साइडवेज चल सकता है कुछ एक दिन। रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 3380 के आसपास से लेके 3260 तक की रेंज है। फिलहाल अभी छोटी रेंज में फंसा हुआ है, 3200 3305 10 की रेंज में फंसा हुआ है। तो प्राइस की रेंज अभी का छोटी है, 77 से लेके आपका 15 रुपये तक, 3315 रुपये तक, 3315 तक। ठीक है, फिलहाल एक छोटी रेंज में फंस चुका है प्राइस, तो साइडवेज के चांस थोड़े ज़्यादा हैं इस हफ्ते। फिर उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इंडिया के चार्ट के हिसाब से बात करें तो अभी तो फ़िलहाल बंद हो गया 50 के आसपास। फ़िलहाल इंडिया के हिसाब से यहाँ पे एक डेस्टिनेशन इंडिया की पड़ी है। अगर मैं आपको इंडिया का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे ये एक प्रो गैप पड़ा है जो इसको फिल करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मंडे को आपको गैप अप भी देखने को मिल जाए इंडियन मार्केट में, तो क्योंकि फॉरेक्स वाले तो आपके 2:30 साढ़े 3 बजे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट खुलता है तो ये आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। सेम वही सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। 4 घंटे की वेव पॉजिटिव थी, फिलहाल ये 1 घंटे का टाइम है, मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया छोटे टाइम में। तो यहाँ से बाइंग प्लान करके फिर से ऊपर देखे जा सकते हैं। यानी आपको पता ही नहीं होता कि हमने कितने रुपए की कॉल आपको दी है। यानी आपका प्राइस यहाँ कहीं चल रहा था, तब मैंने आपको सेल के लिए बताया था कि सेल भी कर सकते थे आप, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का एरिया था। तो यहाँ से देखेंगे तो कितने पॉइंटों से गिरा है, 98465, यानी आप टॉप तो नहीं पकड़ सकते, चलो मिड के एरिया में पकड़ते हैं। 98,200 के आसपास से लेके एक टारगेट आपको मिला 97 800 पॉइंट का। फिर से एक बाइंग की कॉल मिली आपको, तो वहाँ से फिर से 1000 पॉइंट के फिर ऊपर की कॉल मिली है। वहाँ से फिर एक डिप लगा है काफ़ी अच्छा 1200 पॉइंट का, तो वो भी एक डिप मिला है। तो आपको वीकली एनालिसिस में 4 कॉलें मिल गई आपको, एक ट्रेड सेल का मिला, एक बाय का मिला, दोबारा फिर सेल का, फिर एक बाय का, क्योंकि ये तो एक बाइंग एरिया था। तो
तो आपको बताया ही था बाइंग से उठ जाएगा प्राइस। तो आप ऐसे अपना वीकली एनालिसिस करके भी आपको काफ़ी अच्छे अर्न कर सकते थे। कम से कम इसमें ही ना करते भी 1000 पॉइंट एक आए। सारे तो चलो आपने नहीं कैप्चर करे होंगे, कुछ एक मूवमेंट भी कैप्चर करा होगा, तो आपको ये 4 सेगमेंट में मिले तो कम से कम 2 लाख 4 लाख रुपए की कॉल थी ये। अगर मिनी भी करते हो तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि हज़ार पॉइंटों की मूवमेंट आया हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी डेस्टिनेशन इसकी ऊपर पड़ी है, यहाँ तक देखने को मिल सकता है। गोल्ड आने वाले दिनों में थोड़ा और महंगा दिखेगा आपको, 1000-1200 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल साइडवेज की रेंज में फंस सकता है ये चार्ट, जैसे मैंने अभी उसमें आपको फॉरेक्स में बताया। ठीक है, इंडिया में बस एक ही दिक्कत है, गैप डाउन हो जाता है, इसलिए आपको सिनेरियो ले जाने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। लेकिन जिसको समझ आ गया, किसी को प्राइस बिहेवियर समझ आ गया, तो वो अच्छे से ट्रेडिंग इंडिया में भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गैप अप गैप डाउन बहुत होता है, ये थोड़ा ट्रेडर के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। ठीक है, नुकसान का घर है ये, कि गैप अप गैप डाउन खोल देते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। तो प्राइस कंटिन्यू चलना चाहिए, वही अच्छा होता है वैसे तो। जहाँ से आपका मार्केट बंद हुआ है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ये हर बार देखेंगे ना आप, देखो यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप है, किसी ने बाय सेल कर रखा तो उसकी तो पोजीशन की वाट लग गई। ठीक है, इधर से देखोगे तो गैप अप उड़ गया। तो गैप फिल होते हैं, यहाँ पे भी देखो गैप हुआ है, ये भी गैप है। तो क्या ट्रेडर क्या करेगा इसमें आपको सिर्फ प्राइस का बिहेवियर समझना है कि आप प्राइस चल कैसे रहा है। यहाँ से डाउन है, यहाँ से अप है, ठीक है, यहाँ से फिर एक डाउन मूवमेंट आया, यहाँ से एक मूवमेंट अप है। यानी इस वेव को समझना होता है कि प्राइस एक्शन कैसे होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये एक डाउनफॉल आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह प्राइस का बिहेवियर चार्ट रीड कर रहे हैं। फिलहाल एक सी पैटर्न जैसा दिख रहा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ गया होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक मंत्री वाला पोजीशन है यहाँ पे, तो इस मंत्री के पास इसने जाना है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी वेव ये वाली पॉजिटिव है, इसके नीचे निकलता है तो ही थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नीचे भी एक सपोर्ट जोन है, तो बाइंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये गैप फिल हो गई होगा इंडियन में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल का प्रेडिक्शन कर लेते हैं इंडियन चार्ट के हिसाब से। फिलहाल ये एक साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है, मैं इसको वैसे ही जुबानी बता देता हूँ आपको। तो फिलहाल देखेंगे तो यहाँ से एक वेव पॉजिटिव चल रही है, यहाँ पे आपको अगर मिलता है, इस जगह के आसपास मिलता है, तो आप दोबारा से बाइंग जा सकते हैं। इस वीक के नीचे आपका एसएल रहने वाला है, यानी ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है, पूरा शो हो रहा है। इस वीक के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये प्राइस नेगेटिव होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। फिलहाल यहाँ से एक डिप लगा के फिर से ऊपर जाने की फिराक में है। प्राइस की डेस्टिनेशन आने वाले दिनों में ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, 6000 के आसपास, और फिर कंटिन्यू प्राइस अपने आप को अप साइड की तरफ जा सकता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आपको दिया हुआ है, स्टूडेंट्स को तो खासकर बता ही रखा होता है कि चार्ट कहाँ जाने वाला है। चलिए नेचुरल गैस का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। टेलीग्राम पे इसका भी एक मैसेज मैंने डाल दिया था, बहुत छोटा ही एसएल था, आप जाके देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के नाम पे ही है टेलीग्राम का ग्रुप, जो भी है पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी प्राइस की डेस्टिनेशन देखेंगे तो मैंने आपको कहा था ये पिछले हफ्ते कि 295 और 305 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से फ़िलहाल ऊपर फिर भी एक राइज मार के आया है, ऊपर एक टारगेट पेंडिंग है अभी 18-19 के पास। ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है और नीचे काफ़ी अच्छा जाता है, तो मैं इसको 285 के नीचे क्लोजिंग बेस पे ही इसको नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि 220 तक के टारगेट जो आपको देखने को मिलेंगे 250 220 तक के, वो भी पेंडिंग है। फ़िलहाल ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1 घंटे की वेव देखोगे तभी पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक साइडवेज की रेंज में फंस गया है 12 रुपये से लेके 1 रुपये तक। तो 10-12 पॉइंट में ये अभी साइडवेज की रेंज में है। तो देखते हैं पहले किसका ब्रेकआउट मंडे को ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है। अगर ऊपर निकला 320 के ऊपर निकला तो ये 340-400 तक के भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि एनजी लॉन्ग टर्म में तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव ही जानी चाहिए, लेकिन इसके एक नीचे लेवल्स पड़े हैं बाइंग के, तो उसको पिकअप करके जाता है तो अच्छा है, क्योंकि वो लेवल फिर 150 तक भी दिखा सकते हैं आपको नेगेटिव में। ठीक है, तो फिलहाल अभी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो अभी ये वाली वेव पॉजिटिव है और साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है। इस लेवल के अगर नीचे क्लोजिंग देने में रहता है, यानी मैं 281 का एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन मार्क करता हूँ आपके लिए। ये एक छोटे होते हैं लेकिन कई बार बड़े असरदार होते हैं। वैसे तो हमारे लेवल मार्क ही हैं, लेकिन ये एक लेवल काफ़ी अच्छा है। इस लेवल पे फिर से एक बाइंग देखने को मिलती है, एक बड़ा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है।
ठीक है। अगर इसके नीचे निकलते तो फुल्ली नेगेटिव देखने को मिलेगा फिर आपको, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है 280-82 वाला, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रेडिक्शन करके दे दिया है। फिलहाल निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि मंडे को क्या रह सकता है। तो आज हमारा अभी तक हो गया है, क्रूड ऑयल का प्रेडिक्शन हो गया है, गोल्ड का भी हो गया, बिटकॉइन का भी हो गया। बिटकॉइन आपको नीचे का लेवल आप 12 साढ़े 12 तक देख सकते हैं। फ़िलहाल 20 क्रॉस नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। अगर 20 क्रॉस नहीं करता तो आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिल जाएगा। गोल्ड भी अपसाइड देखने को मिल सकता है, और क्रूड ऑयल बाइंग ऑन डिप्स है, ठीक है। नेचुरल गैस भी थोड़ा साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है, तो साइडवेज भी जा सकता है, और आपका गोल्ड भी साइडवेज रह सकता है। फ़िलहाल निफ्टी की बात कर लेते हैं कि मंडे को निफ्टी कहाँ जा सकती है। फ़िलहाल तो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर इसकी 4 घंटे के हिसाब से मैं बात करूँ या डेली के हिसाब से, ये एक बाइंग जोन पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके नीचे डिप निकलता है तो ये आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलेगा, 24,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे ही बाइंग का सिनेरियो बनता है तो ऊपर रिवर्सल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये नीचे डिप मारेगा, फिर नीचे की तरफ इसका मूव हो जाएगा, तो फिर नीचे सेल ऑन राइज करते चले जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल 24,968 के आसपास क्लोजिंग आई है। यहाँ पे एक बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा बाइंग का सिनेरियो बना सकते हैं अपवर्ड के लिए। फ़िलहाल अपवर्ड के लिए कहाँ तक जा सकता है मैं आपको 4 घंटे के हिसाब से बता देता हूँ। अगर अपवर्ड गया तो आपको 25,300 तक के 280 तक के लेवल फिर से देखने को मिल जाएंगे, अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो। 24,738 वाला, यानी 24,700 ही लगाओ आप। 24,700 के अगर नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो आपको ऊपर 25,200, 250, 300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर वहाँ से सेलिंग आ गई कंटिन्यू, ठीक है, तो आपको नीचे तक के ही टारगेट देखने को मिलेंगे फिर लगातार। 24,000, 23,388, 338 और 22,848, ये काफ़ी नीचे के लेवल हैं। अगर फिर से अगर कंटिन्यू करता है तो जिस तरह चार्ट यहाँ से भागा था वैसे ही डिप मारता हुआ नीचे की तरफ लाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनको सबको ट्रैप कर लिया जाएगा फिर, जो बाइंग करते हुए जा रहे थे। काफ़ी एक हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी कंटिन्यू, क्योंकि जिस तरह चार्ट चढ़ा है यहाँ पे देखोगे तो 90 डिग्री के हिसाब से चढ़ा है, यहाँ पे देखोगे तो रन पुल बैक में चढ़ा है, ठीक है। तो ये रन पुल बैक वाला सिनेरियो सिर्फ यहीं तक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो आपको कैंडल भी सीधा ही जाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रुकने की जगह स्टॉपेज कम है इसमें स्टॉपेज ज़्यादा थे, ठीक है। तो फिलहाल इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 24,700 के नीचे निकलता है तो फिर खतरा ज़्यादा है, सेलिंग वालों के लिए मौजें हो जाएंगी, क्योंकि जब बाज़ार गिरता है तो तेज़ी से गिरता है, और जब चढ़ता है तो सांस चढ़ती है उसको। फ़िलहाल तो 2020 के बाद चढ़ा ही चढ़ा है, ठीक है। तो लोगों ने सेलिंग नहीं देखी, बाइंग ही देखी है हमेशा 2020 के बाद। और काफ़ी रिसेंट में विजिटर ट्रेडर जुड़े हैं नए, तो उनके लिए सबक भी मिलेगा। अगर उन्होंने लेसन तो पूरा ही रीड करना पड़ेगा ना, मार्केट में टिकना भी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीकली एनालिसिस यही रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पिछली बार भी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो अब उनका काम चैनल में ग्रुप बना के जोड़ने का हो रहा है, ठीक है। तो वो आप पेड सर्विस उनकी ना लें, क्योंकि वो पेड ग्रुप चला रहे हैं, कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई सेबी रजिस्टर्ड है भी तो भी उनको एडवाइस का वो नहीं है, ठीक है। तो आपका फ़ंड ही ख़राब होगा उसमें। आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो बता रहे हैं, तो आप उनसे जुड़ के कुछ सीखने को मिलता है तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सिखा रहा है अच्छे से तो सीखिए। अगर कॉल टिप्स के लिए बुला रहे हैं तो फिर तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। कॉल टिप्स सीखोगे तो फिर तो आप डिपेंड हो गए, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। हमारे नंबर यहाँ स्क्रीन पे मेंशन है, ठीक है। सीख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हैं। ये यूट्यूब पे भी हम जो उतरे हैं अभी, वैसे तो चैनल तो काफ़ी टाइम से खुला ही हुआ था, लेकिन वीडियोस नहीं डाल रहे थे हम। तो अभी स्टूडेंट्स के रिकमेंड पे ही हमने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब बनाया है, ताकि आप लोग सीख सकें, ठीक है, देख सकें कि किस लेवल पे काम होता है। वीकली एनालिसिस डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता चले कि टारगेट्स और लेवल्स पहले ही पता चल जाते हैं। आप तो अभी सोच ही नहीं पाते, आप तो ट्रेडिंग का ही नहीं कर पा रहे अभी तो लेवल और टारगेट तो पहले ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो पहले से ऐसा क्या हो जाता है, चार्ट पे दिखता है ना
हमने अपना टाइम दिया है चार्ट पे, स्किल्स है हमारे पास, और हमने इंस्टीट्यूट का नाम भी उस बेस पे रखा है, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। कि चार्ट पे जो दिखता है वही होता है, टेक्निकल बोलते हैं इसको, टेक्निकल सिखाया जाता है। कोई फिजिकल स्टॉक्स के लिए या फिर उसके लिए नहीं सिखाया जाता, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती टेक्निकल में, फंडामेंटल वगैरह कहते हैं जिसको, ठीक है। तो वो तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए होता है। अगर किसी कंपनी में ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखे कि किस तरह कंपनी काम करती है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, कितने डिविडेंड मिलते हैं, क्या स्कीम है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, घाटे में तो नहीं है, ठीक है। तो वो उसके लिए लगता है। लेकिन टेक्निकल में उसका कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेक्निकल पे सब पहले से ही प्रिंट हो जाता है, तो सब कुछ पहले से दिखता है, ठीक है। तो आज का वीडियो 26 मिनट का हो गया। इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब तो पहले करें, और सब जुड़ें और दूसरों को भी बताएं कि देखो इस बंदे ने पहले ही बता दिया था कि ये चार्ट ऐसे चलेगा। आप चेक करें मेरा पिछले वीडियो, मैंने आपको बिटकॉइन का बताया हुआ है कि चार्ट का सिनेरियो ऐसे ऐसे बनेगा। हालांकि अभी बना भी नहीं था, सेम डिट्टो वैसे ही बना है, ठीक है। और गोल्ड के लेवल मैंने आपको दिए हैं, गोल्ड का आपको पता ही नहीं है कितने रुपए की कॉल दे दी, ठीक है। गोल्ड में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट गेन करे हैं, हमने भी करे हैं, ठीक है। लेकिन एक स्पाइक सा आ गया था, उसमें छोटा सा एक एसएल चला गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया है इसमें से, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने बिटकॉइन का तो साफ ड्रॉ करके दिया कि ऐसे एक 100% का सिनेरियो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक हडल बनेगा, फिर एक हडल बनेगा, वहाँ से एक सेलिंग आएगी, फिर से ऊपर जाएगा, फिर एक सेलिंग बनेगी, और फिर दोबारा कंटिन्यू करता हुआ नीचे ही आपको यहाँ तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपका अब चार्ट साइडवेज की रेंज में रहने वाला है इस वीक, ठीक है। तो एक एक हफ्ता पहले ही आपको बता रहे हैं कि कैसे चार्ट चलेगा, तो वो हमारा एनालिसिस है ना। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, इस लाइन में टिकना है तो, वरना आपकी मर्जी है, धक्के तो आपको लग ही रहे हैं, मार्केट से भी लग रहे हैं और वैसे भी लग रहे हैं, ठीक है। इधर उधर भटकने की बजाय सीखने की कोशिश करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सिखा रहे हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, और सीखना हो तभी आएँ, वैसे टाइम पास के लिए मत आएँ, ठीक है। टाइम पास से कुछ नहीं होने वाला, फिर तो आप अपना और अपने घर वालों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने सच में सीखना है, ट्रेडिंग करनी है, स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग सीख के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हम खेलने का मेथड भी बताते हैं। यहाँ पे लोग खेलने का मेथड नहीं बताते, सिखा देंगे आपको, लेकिन खेलने का मेथड मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे खेलने का मेथड बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो उनके दिमाग में फीड हो जाता है, तो फिर वो काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं, ठीक है। कोई मार्केट मुश्किल नहीं है इतना, लोगों को लगता है कि मार्केट मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड भी दिया हुआ है, उसका भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेक करें कि एक वेव में 2 हिस्से ही होते हैं ट्रेडिंग के, वहीं पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं, उसी में मनी मैनेजमेंट भी हैंडल करना होता है, बस वही होती है ट्रेडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप काफ़ी बारीकी वाले पॉइंट सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा बाय, सभी को मेरी राम राम, हाँ जी बाय सबको।